चंचल है, मन स्थिर नहीं होता। तो अभ्यासेन वैराग्येन, भगवान गोविंद कहते हैं इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। और यह अभ्यास वैराग्य के लिए ही तो हम ब्रह्म संयमित होकर, ब्रह्मचारी बनकर, धरती पर सोकर, फलियार करके अपने आप को ब्रह्म में जब समाहित करते हैं, तब तीसरे दिन की पूजा पूरी होती है कि हमारा चंचल मन स्थिर हो जाता है। जिनके चरित्र गिरे हुए हैं उनका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जिनकी दृष्टि में खोट है उनका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। मन को स्थिर करने के लिए दो घटना पहले घट जाए, एक ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़े और दूसरा ब्रह्मचर्य में समाहित हो जाए। ये दो चीजें होंगी तो मन बस में हो जाएगा। कामी, लोलुप, लंपटी, बिगड़े हुए लोगों का मन तो आज तक सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए मन को एकाग्रचित करने के लिए पूर्व की दो घटनाओं का घटना बहुत ज्यादा जरूरी है, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री, ऊपर की सोचिए, अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए। ब्रह्मचारिणी, अश्लील मत बनिए, लोलुप मत बनिए, बिकारी मत बनिए, कामी मत बनिए, अपनी शक्ति का पतन मत होने दीजिए। जब ये दो घटना घट जाएंगी तो चंद्रघंटिका, चंद्रघंट यानी आपका मन स्थिर हो जाएगा। और जिनका मन स्थिर हुआ है उनको इस धरती पर कोई जीत नहीं सकता। मुझे नवरात्रा का तीसरा दिन बहुत बढ़िया लगता है, जो कल निकला है। मैंने तो माँ के 9 रूप पढ़े हैं, विस्तार पूर्वक पढ़े हैं, मार्कंडेय पुराण में पढ़े हैं, और आगे आने वाले समय में इन अष्टादश पुराणों में आपको मार्कंडेय पुराण की भी कथा सुनने को मिली। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती आगे से लेके पीछे तक पूरा मार्कंडेय पुराण का ही तो भाग है। महात्मा मार्कंडेय भगवती जगदम्बा के बहुत बड़े भक्त हैं, जो आज भी मौत को प्राप्त नहीं हुए हैं। आज भी वो हर प्रलय का दर्शन करते हैं। इस धरती पर मृत्यु लोक में आकर जिसने संपूर्ण प्रलयों का दर्शन किया है, उनमें एक महात्मा मार्कंडेय का नाम आता है। दुर्गा सप्तशती संपूर्ण मार्कंडेय पुराण का ही तो अंश है। जिस दुर्गा कवच को हम और आप पढ़ते हैं वो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत है। और माँ के जो 9 रूपों की बात कही जाती है वो मार्कंडेय पुराण में ही तो है। प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम। आज माता रानी का चौथा दिन है। इसका नाम है कुष्मांडा। इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। कुष्मांडेति यानी कु का अर्थ है छोटा संस्कृत में। और देखिए, बिना व्याकरण के, बिना संस्कृत के तो कोई कथा चलती नहीं। इसलिए हम आश्रम के गुरुकुल के बच्चों को कहते हैं कि कथा के लिए अभी कोई देर नहीं हो गई है, पहले पढ़ाई करो। तो कथा शुरू होने के बाद फिर पढ़ाइयाँ नहीं होती, फिर तो बस धुनावनी उसी में लगी होती है कि अब तो कोई जजमान मिले कथा कराए। फिर तो ध्यान कथा पर होता है, पैसा पर होता है, रुपया पर होता है, फिर पढ़ने में कहाँ मन होता है और पढ़ाई अधूरी रह जाती है, भरपूर नहीं हो पाता हो। इसलिए पहले पूरी योग्यता प्राप्त की जाए। 16 वर्ष में कोई बढ़िया पंडित बनता है। तो मैंने बहुत बार निवेदन किया, बाबा जी बनने में देर नहीं लगती। 2.5 रुपए का बहुत रंग आता है कपड़ा रंगने के लिए। कोई साधु मुझे सुने बुरा ना लगे, साधु 1 मिनट में बना जाता है, लेकिन पंडित बनने में कई जन्म नहीं कई युग निकल जाते हैं। सर, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित जिसकी बुद्धि में कभी खोट ना आए, जिसकी बुद्धि में लोभ ना बैठे, जिसकी बुद्धि में दुर्वासना ना बैठे, वो पंडित है। जिसकी बुद्धि बहुत अच्छा सोचती है, सकारात्मक सोचती है, वो पंडित है। पंडित बनने में तो बहुत कुछ लगता है। बुद्धि पंडा बने यानी ये निर्णय ले ले क्या अच्छा है क्या बुरा है, बड़ा मुश्किल होता है। कुष्मांडेति सुनिए, कु का अर्थ है संस्कृत में छोटा। बोली बांके बिहारी लाल की। कु का अर्थ है छोटा और ईस का अर्थ है ऊर्जा, स्वामी, बड़ा, महान। और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। 3 अक्षरों से कुष्मांड बनाए। कु प्लस ईस प्लस अंड बराबर कुष्मांड। कुष्मांड 3 अक्षरों से कुष्मांड बनाए। कु प्लस ईस प्लस अंड बराबर कुष्मांड। कु का अर्थ है छोटा, इसका अर्थ है स्वामी और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। वह माँ भगवती जगदम्बा एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बना दे, उस माँ भगवती दुर्गा का नाम है कुष्मांड। तारी जोर से बजाओ, मेहंदी लगा के आए हो। और बजाओ जोते, और बजाओ, बजाओ बजाओ, भाग्य की रेखा बदलेगी।